हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई एम ऋषभ, योर एजुकेटर। सो आज हम लोग यहाँ पे क्लास 11 के मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। सो क्वेश्चन सेज शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। सो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आपके पास कोई दो सेट हैं ए और बी हैं और आपको ये कंडीशन को इक्वल करना है। ठीक है, तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे थे कि कोई आपको प्रीवियस कंडीशन कोई कंडीशन दी रहती थी और आपको ये कंडीशन को प्रूव करना रहता था या जस्टिफाई करना रहता था, लेकिन यहाँ पे हमको कोई कंडीशन दी नहीं है, तो इसलिए हम ये क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हैं। चाहे आप एग्जाम्पल वाले मेथड्स करिए, चाहे आप बिलोंग वाले मेथड्स करिए, जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में किए हैं। तो चलिए हम दोनों मेथड आपको करके दिखाएंगे कि कैसे कैसे होता है। तो कोई भी सेट आपस में कब इक्वल होते हैं, जैसे मान लीजिए सेट ए इक्वल्स टू सेट बी कब होगा, जब बोलेंगे कि A सबसेट ऑफ B है या B इज सबसेट ऑफ A है, तो हम बोल सकते हैं कि A इक्वल्स टू B है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां पे हम कुछ मान लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। ठीक है, चलिए अब आगे क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन मतलब क्या होता है, और होता है, तो मैंने और लिख दिया A माइनस B। अब देखिए x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या हुआ, x A को भी बिलोंग कर रहा है और B को भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। अब यहां से क्या मिलेगा, यहां से हम देख सकते हैं कि x बिलोंग्स करेगा किसको, A को करेगा, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू B। ठीक है, ये चीज मैंने पहले क्वेश्चन में बताया आपको। सेम कंडीशन यहाँ पे भी लग रही है, जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए हैं बिलोंग्स वाले, तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी लग रही है। तब भी मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू बता दे रहा हूँ कि कैसे एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, बी को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए अपने सेट ए है, उसमें है एलिमेंट आपका 1 और 2 है। सेट बी है, उसमें एलिमेंट क्या है, 2 और 3 है। आपसे पूछा कि a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, तो a माइनस बी क्या आएगा, दोनों में से कॉमन एलिमेंट और a के दोनों के में कॉमन एलिमेंट को हटा देंगे और a के जितने एलिमेंट रहेंगे वो लिख देंगे। क्यों, क्योंकि a पहले लिखा है। याद रखिएगा कि जो एलिमेंट पहले लिखा रहेगा उसकी प्रेफरेंस मिलेगी। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 है, 2 को हटा देंगे, सेट ए से 2 को हटा देंगे और बचा किसमें क्या, 1। ठीक है, तो हम यहां से देख सकते हैं कि जो एलिमेंट ए में है वो a माइनस बी में भी है लेकिन b में नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूं, जो एलिमेंट आपका a में है वो a माइनस बी में है लेकिन b में नहीं है। तो हम यहां से देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए x क्या है आपका 1 है, 1 a को बिलोंग्स कर रहा है और a माइनस बी को बिलोंग कर रहा है लेकिन b को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए अब यहां से हम देखिए कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a कर ही रहा है ना, b को भी कर रहा है लेकिन यहाँ पे a को बिलोंग कर ही रहा है, और यहां से भी देख सकते हैं क्या है कि x बिलोंग्स टू a है। देखिए x बिलोंग्स टू b कर रहा है तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दूसरा कोई एलिमेंट भी हो गया, इन 2 की बात कर रहा है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करिए और मतलब समझ के करिए। जो चीज ना समझ में आए सेट में तो उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करिएगा। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b इज सबसेट ऑफ a। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस में करा था सेम वही चला यहाँ पे। सिमिलरली y बिलोंग्स टू a लिख सकते हैं या लेट कर ले रहे हैं, लेट y बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b करेगा और y डज नॉट बिलोंग्स टू b करेगा। बिलोंग्स कर सकता है या डज नॉट बिलोंग करेगा, दोनों में से कुछ एक करेगा। तो जब b को बिलोंग्स करेगा तो क्या लिख सकते हैं, a को बिलोंग कर रहा, b को बिलोंग कर रहा, तो हम ये भी लिख सकते हैं ना कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ठीक है, और यहां से क्या लिख सकते हैं कि जब b को बिलोंग्स नहीं कर रहा तो किसको बिलोंग करेगा, a माइनस बी को। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना कैसे कर रहे हैं। यहां पे आपको ये कंडीशन दी तो यहां से ये कंक्लूजन निकाल लेते हैं, तो यहां पे ये कंक्लूजन दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंक्लूजन निकलेगा। समझ रहे हैं, तो हम यहां से ये भी तो बोल सकते हैं ना कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन
ए माइनस बी। यूनियन कैसे आ गया, और बीच में लगा है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अब देखिए इसका मतलब क्या निकल सकता है कि ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। इसको हम पहला पॉइंट मान ले रहे हैं और इसको क्या मान ले रहे हैं, दूसरा पॉइंट मान ले रहे हैं, ठीक है। हम पहले और दूसरे पॉइंट से देखेंगे क्या हुआ कि अब देखिए यही कंडीशन हो गई कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि A इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, क्योंकि हमने क्या कर दिया, इसके सबसेट को प्रूव कर दिया और ये इसके सबसेट को प्रूव कर दिया। तो जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये आपस में इक्वल है, ठीक है। चलिए एग्जांपल वाले मेथड में कर देता हूं, बहुत इजी है वो भी, ठीक है। मान लीजिए आपके पास सेट यही वाला ले लेते हैं, मान लीजिए सेट है आपके पास 1,2 ए में और बी में क्या है आपका 2,3 है, ठीक है, 2,3 है। तो अब आपसे क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं हम लोग, यूनियन ए माइनस बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा आपको, दोनों में का कॉमन एलिमेंट, तो वो क्या हो गया 2 हो गया, यूनियन ए माइनस बी में क्या निकाला यहाँ पे 1 है। अब दोनों को यूनियन निकाल देंगे क्या हो जाएगा, यानी 1,2 हो जाएगा, और वो किसके बराबर है, ए की तो बराबर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी आप यहाँ पे प्रॉपर से लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर इतना और ए माइनस बी बराबर इतना, फिर दोनों का यूनियन दिखा के 1,2 जैसे हमने लिखा है वही तरह हो गया। तो वो किसके बराबर आ रहा, ए के बराबर आ रहा, तो हम बोल सकते हैं कि यहां से ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस। तो मैंने देखिए दोनों तरफ के प्रूफ कर दिया। अगर वेन डायग्राम में भी दिखाना हो तो एक बार चलिए वो भी देख लेते हैं। पूरा क्या है आपका यूनिवर्सल सेट है और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ए माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, ये मैं ए माइनस बी की वैल्यू बात कर रहा हूं, ए माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, ये ए वाला पार्ट, ये ए वाला पार्ट, यानी ए में से बी वाला पार्ट हटा दिए, यानी ये पूरा पार्ट आ जाएगा आपका, ये पूरा पार्ट आ जाएगा, ठीक है। और क्या बोला है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, पता है ये आ जाएगा, और दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, ये पूरा ए ही तो आ जाएगा ना। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, ए माइनस बी क्या हो गया, ए माइनस बी हमें ये वाला पार्ट मिलेगा, ठीक है। कैसे, एग्जांपल के थ्रू मैं बता चुका हूं, ये ए माइनस बी आपको ये मिल गया, ए इंटरसेक्शन बी क्या मिला, ये वाला पार्ट मिल गया, ठीक है। और दोनों को यूनियन क्या हो जाएगा, ये पूरा ए ही तो हो जाएगा ना, ये यहां से यहां पूरा जा रहा है, ये पूरा आपको पार्ट मिल जाएगा, तो ये क्या हो गया, ए ही तो मिल रहा है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी बहुत इजी है। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। सेम हम लोग मेथड अप्लाई करेंगे, चाहे तो उसको एग्जाम्पल वाले मेथड से करिए, चाहे आप बिलोंग्स वाले मेथड करिए। मैं आपको दोनों मेथड बता दे रहा हूं, लेकिन मैं बोलूंगा कि एग्जाम में आप अपना बिलोंग्स वाला मेथड लगाइए। इन केस अगर आपको नहीं आ रहा है, भूल गए हैं, तो ना होने से अच्छा तो एग्जाम्पल वाले मेथड कर लीजिएगा। लेकिन पहली प्रेफरेंस हमारी क्या रहेगी, बिलोंग्स वाले मेथड से, क्योंकि टीचर पे अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, कहीं कहीं एक्सेप्टेबल नहीं होता एग्जाम्पल वाला मेथड, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। इसको भी लेट कर लीजिए, लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a, ठीक है। अब हम यहां से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि x बिलोंग्स कर रहा है किसको, a को कर रहा है, और यहां से क्या निकाल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू b माइनस a को कर रहा है। अब देखिए वही बात हो गई, यहां से हम फिर से निकाल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a लिखा है। अब देखिए जैसे हमने प्रीवियस में देखा था, यहां से देखा था कि a माइनस बी है, तो किसको बिलोंग कर रहा था, a को कर रहा था, लेकिन b को बिलोंग नहीं कर रहा था, कैसे मैंने बता दिया था। तो सेम यहां पे भी वही चीज बात पड़ेगी कि ये किसको बिलोंग्स करेगा, आपकी ये आपकी बिलोंग्स करेगा किसको, b को, बट नॉट a, ठीक है। या फिर मैं लिख दे रहा हूं बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है।
तो हम यहां से क्या देख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a और यूनियन लगा है तो और लिख दे रहे हैं, या x बिलोंग्स टू b, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b। ठीक है, हमने क्या स्टार्टिंग में लिया था कि लेट क्या रहता है a यूनियन b माइनस a लिया था, और किसको बिलोंग्स करने लगा a यूनियन b को, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये आपस में क्या है, सबसेट है, यानी a यूनियन b माइनस a इज सबसेट ऑफ a यूनियन b। आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल से बता रहा हूं। अगर आपको ये चीज ना समझ में आए तो 2-3 बार वीडियो देखिए और प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन खुद ही को लगाने का, और एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि हाँ कैसे चीजें वर्क कर रही हैं, एक एक चीजें कहां से कैसे चीजें आ रही हैं। बहुत इजी लगेगा, बिलीव मी गाइस, अगर 1-2 बार इसको कर लेंगे खुद से प्रैक्टिस, सारी चीजें खुद ही समझ में आने लगेंगी। बहुत ही चीजें इजी है, बस थोड़ा वर्क करना है। चलिए यहाँ पे y बिलोंग्स टू a यूनियन b। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये y a को बिलोंग्स करेगा और y b को बिलोंग्स करेगा। हम ये भी तो बोल सकते हैं कि y या a को बिलोंग्स करेगा या a को नहीं भी बिलोंग्स करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y बिलोंग्स टू a है, यहाँ y बिलोंग्स टू a है, तो उसका ये तो एक कंफर्म पार्ट हो गया कि y बिलोंग्स टू a तो है ही। ठीक है, अब यहाँ पे और लगा के हम क्या लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू b माइनस a। कैसे, देखिए ऊपर हमने यहाँ पे लिखा है कि x बिलोंग्स टू b है बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। कब आया था, जब b माइनस a था। तो यहाँ पे देखिए y बिलोंग्स टू b है, y बिलोंग्स टू a है, y डज नॉट बिलोंग्स टू a है, तो ये यहाँ पे केस आ सकता है। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये a यूनियन b माइनस a हो गया। ठीक है, a मैंने एज इट इज लिखा और मतलब यूनियन होता है, और ये b माइनस a को बिलोंग्स कर रहा था। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि a यूनियन b is the subset of a union b minus a। तो इसको हम 0.1 दे देते हैं, इसको 0.2 दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों एक दूसरे के सबसेट है, तुम क्या बोल सकते हैं, यानी हमारी ये कंडीशन प्रूव हो गई। ये हम बोल सकते हैं कि a यूनियन b माइनस a, b माइनस a, ये माइनस है, b माइनस a इक्वल्स टू a यूनियन b। ठीक है, अब एग्जाम्पल वाले पार्ट से करते हैं। चलिए मान लीजिए कि यहां सेट में हम ले लेते हैं a इक्वल टू 1, ठीक है, b ले लेते हैं 1,2। ठीक है, अब देखिए पहले कोई पार्ट रखिए, a यूनियन b माइनस a की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले b माइनस a निकाल लेते हैं। b माइनस a क्या होगा, ये a है, b माइनस a क्या मिलेगा हमको, दोनों देखिए पहले लिखा है बी एफ की, तो याद रखिएगा बी के हमको सेलेक्ट करना है, दोनों में से कॉमन एलिमेंट, लेकिन दोनों में से कॉमन एलिमेंट को हटा देना है, लेकिन बी में जो एलिमेंट और बचेंगे उसको लिख देना है, यानी बी माइनस ए क्या आ गया हमारा 2 आ गया। अब ए यूनियन बी माइनस ए क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी माइनस ए, बी माइनस ए की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, और ए में क्या है 1, तो क्या मिल जाएगा हमको 1,2। ठीक है, अब सिमिलरली हम ए यूनियन बी लिख ले रहे हैं। ए यूनियन बी क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट, तो ए के सारे एलिमेंट 1 हो गया और बी के सारे एलिमेंट क्या हो गया 1,2 हो गया, लेकिन इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो हम सिर्फ 1 एक ही बार लिखेंगे और 2 लिख देंगे। तो हम देख सकते हैं यहां से भी कि ए यूनियन बी माइनस ए के बराबर क्या आ रहा है 1,2 आ रहा, और ए यूनियन बी क्या आ रहा 1,2 आ रहा। तो यहां से भी हम बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक है, वेन डायग्राम से समझना हो तो वो भी समझ लेते हैं कि ए यूनियन बी क्या मिलेगा, ये पूरा पार्ट, पूरे पार्ट, ये सेट मान लीजिए ए है, ये बी है और यूनिवर्सल है। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या हो गया, ये पूरा पार्ट, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये ए का सारे पार्ट, बी के सारे पार्ट, ये क्या हो गया आपका ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए इसमें पिंक से मैं कर दे रहा हूं। ठीक है, अब ए यूनियन क्या होगा, बी माइनस ए, पहले देखिए बी माइनस ए क्या होगा, बी माइनस ए की मतलब क्या हुआ कि बी में से हम ए वाले पार्ट हटा दें, तो बी में से अगर हम ये पार्ट हटा दें, ए की जो कॉमन पार्ट है उसको हटा दें, तो यानी हमको ये वाला मिलेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट मिल गया। अब उसमें से क्या करना है, ए यूनियन करना है, तो ए का पूरा पार्ट ये हो गया, ये पूरा पार्ट हो गया। अब दोनों का यूनियन क्या हो गया, पूरा ही तो हो गया ना, जितना पहले मैंने दिखाया था तो उतना सेम चीज हो गया।
तो यहां से भी हम देख सकते हैं कि दोनों क्या है, A यूनियन B इक्वल्स टू A यूनियन B माइनस A। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो अगर कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट पूछ लीजिएगा। मैंने आपको दोनों तरीके से दिखाया है कि कैसे आप बिलोंग्स वाले मैट्रिक्स कर सकते हैं और कैसे एग्जाम्पल वाले मैट्रिक्स कर सकते हैं। वेन डायग्राम से भी बता दिया है कि हाँ कहीं पे मान लीजिए कोई डाउट हो तो वो भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर एग्जाम में वेन डायग्राम भी दिखा देंगे तो वो भी बहुत बढ़िया है। सो आई होप क्लियर हो गया। सो थैंक यू एवरीवन, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।